श्री साई सच्चरित्र अध्याय 13। अन्य कई लीलाएं, रोग निवारण, भीमाजी पाटिल, बाला गणपत दर्जी, बापू साहेब बूटी, आनंदी स्वामी, काका महाजनी और हरदा के दत्तोपंत। ओम साईं राम। इस अध्याय में हम बाबा की उन अद्भुत लीलाओं का श्रवण करेंगे जिनमें बाबा ने अपने भक्तों के रोग, दुख और कष्टों को अपनी कृपा से दूर किया। माया की अभेद्य शक्ति, बाबा के शब्द सदैव संक्षिप्त, गूढ़, अर्थपूर्ण और संतुलित होते थे। वे सदा निश्चिंत और निर्भय रहते थे। बाबा कहा करते थे, मैं फ़कीर हूँ, न मेरी पत्नी है, न घर द्वार। सब चिंताओं को त्याग कर मैं एक ही स्थान पर रहता हूँ। फिर भी माया मुझे कष्ट पहुँचाती है। मैं स्वयं को भूल चुका हूँ, परंतु माया को नहीं भूल सकता, क्योंकि वह मुझे अपने चक्र में फंसा लेती है। बाबा कहते थे कि श्रीहरि की माया ब्रह्मा आदि देवताओं को भी नहीं छोड़ती। फिर मेरे जैसे फ़कीर की क्या बात है। लेकिन जो हरि की शरण लेते हैं वे उनकी कृपा से मायाजाल से मुक्त हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने भागवत में उद्धव से कहा है कि संत मेरे ही जीवित स्वरूप हैं। बाबा भी यही कहते थे कि जिनके पाप नष्ट हो चुके हैं वही मेरी उपासना की ओर आकर्षित होते हैं। बाबा ने कहा, यदि तुम केवल साई साई का स्मरण करोगे तो मैं तुम्हें भवसागर से पार उतार दूंगा। इन शब्दों पर विश्वास करो, तुम्हें अवश्य लाभ होगा। मेरी पूजा के लिए किसी विशेष सामग्री या अष्टांग योग की आवश्यकता नहीं है। मैं तो भक्ति में ही निवास करता हूँ। अब आगे देखिए कि अनाथों के आश्रयदाता श्री साई ने अपने भक्तों के कल्याण के लिए क्या क्या किया। भीमाजी पाटिल। नारायण गांव, तालुका झुन्नर, जिला पूना के भीमाजी पाटिल को सन 1909 में छाती का गंभीर रोग हुआ, जो आगे चलकर क्षय रोग में बदल गया। उन्होंने अनेक उपचार कराए, परंतु कोई लाभ नहीं हुआ। अंत में निराश होकर उन्होंने भगवान से प्रार्थना की, हे नारायण, हे प्रभु, मुझ अनाथ की सहायता करो। जब मनुष्य सुख में होता है तो प्रायः भगवान को भूल जाता है, परंतु जब दुख और संकट आते हैं तब उसे भगवान की याद आती है। भीमाजी को विचार आया कि क्यों न साईं बाबा के परम भक्त श्री नाना साहेब चांदौरकर से मार्गदर्शन लिया जाए। उन्होंने अपनी स्थिति का पूरा विवरण लिखकर नाना साहेब को भेजा। उत्तर में नाना साहेब ने लिखा कि अब केवल एक ही उपाय है, श्री साईं बाबा के चरणों की शरणागति। नाना साहेब के वचनों पर विश्वास करके भीमाजी ने शिरडी जाने की तैयारी की। उन्हें शिरडी लाया गया और मस्जिद में ले जाकर लिटाया गया। उस समय नाना साहेब और श्यामा भी वहाँ उपस्थित थे। बाबा बोले, यह पूर्व जन्म के बुरे कर्मों का फल है। मैं इस झंझट में नहीं पड़ना चाहता। यह सुनकर भीमाजी अत्यंत निराश हो गए। उन्होंने करुण स्वर में कहा, बाबा, मैं बिल्कुल निस्सहाय हूँ। अंतिम आशा लेकर आपके चरणों में आया हूँ। आप दीनों के शरणदाता हैं, मुझ पर दया कीजिए। उनकी प्रार्थना सुनकर बाबा का हृदय द्रवित हो गया। बाबा बोले, अच्छा, ठहरो, चिंता मत करो, तुम्हारे दुखों का अंत शीघ्र होगा। कोई कितना भी दुखी और पीड़ित क्यों न हो, जैसे ही वह मस्जिद की सीढ़ियों पर पैर रखता है वह सुखी हो जाता है। मस्जिद का फ़कीर बहुत दयालु है, वह तुम्हारा रोग भी दूर कर देगा। भीमाजी को हर 5 मिनट में खून की उल्टियाँ होती थीं, परंतु बाबा के सामने उन्हें कोई उल्टी नहीं हुई। बाबा के आश्वासन भरे शब्दों के साथ ही रोग ने पलटना शुरू कर दिया। बाबा ने उन्हें भीमाबाई के घर ठहरने को कहा। वह स्थान रोगी के लिए सुविधाजनक नहीं था, फिर भी बाबा की आज्ञा कौन टाल सकता था। वहाँ रहते हुए बाबा ने उन्हें 2 स्वप्न दिए और उनका रोग हर लिया। पहले स्वप्न में भीमाजी ने देखा कि वे एक विद्यार्थी हैं। शिक्षक के सामने कविता न सुना पाने के कारण उन्हें बैंतों से मार पड़ रही है। दूसरे स्वप्न में उन्होंने देखा कि कोई उनके हृदय पर नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे की ओर पत्थर घुमा रहा है, जिससे उन्हें असहनीय पीड़ा हो रही है। स्वप्न में यह कष्ट भोगने के बाद वे स्वस्थ हो गए और अपने घर लौट आए। इसके बाद वे कभी कभी शिरडी आते और बाबा की दया का स्मरण कर उन्हें साष्टांग प्रणाम करते। बाबा अपने भक्तों से किसी वस्तु की अपेक्षा नहीं रखते थे। वे केवल स्मरण, दृढ़ निष्ठा और भक्ति के भूखे थे। अपने गांव लौटकर भीमाजी पाटिल ने सत्यनारायण व्रत के स्थान पर सत्य साई व्रत आरंभ किया। बाला गणपत दर्जी नाम के एक भक्त को लंबे समय तक ज्वर रहा।
उन्होंने कई दवाइयाँ और काढ़े लिए, परंतु कोई लाभ नहीं हुआ। जब ज्वर बिल्कुल भी कम नहीं हुआ तो वे शिरडी आए और बाबा के चरणों में शरण ली। बाबा ने उन्हें एक विचित्र आदेश दिया। बाबा बोले, लक्ष्मी मंदिर के पास जाकर एक काले कुत्ते को थोड़ा सा दही और चावल खिलाओ। बाला गणपत समझ नहीं पाए कि इस आज्ञा का पालन कैसे होगा। वे घर गए, दही और चावल लेकर लक्ष्मी मंदिर पहुँचे। वहाँ उन्हें एक काला कुत्ता पूंछ हिलाता हुआ दिखाई दिया। उन्होंने दही चावल उसके सामने रख दिए। कुत्ते ने तुरंत उन्हें खा लिया। इतना करते ही बाला गणपत दर्जी का ज्वर सदा के लिए दूर हो गया। बाबा की लीला अद्भुत थी। बापू साहेब बूटी, एक बार श्रीमान बापू साहेब बूटी अम्लपित्त के रोग से पीड़ित हो गए। उनकी अलमारी में अनेक औषधियाँ थीं, परंतु कोई भी लाभकारी सिद्ध नहीं हुई। वे इतने दुर्बल हो गए कि मस्जिद में जाकर बाबा के दर्शन करने में भी असमर्थ हो गए। बाबा ने उन्हें बुलवाया और अपने सामने बिठाया। बाबा बोले, सावधान, अब तुम्हें दस्त नहीं लगेंगे। फिर अपनी उंगली उठाकर बोले, उल्टियाँ भी अवश्य रुक जाएंगी। बाबा की कृपा से उनका रोग जड़ से समाप्त हो गया और वे पूर्ण स्वस्थ हो गए। एक अन्य अवसर पर बापू साहेब बूटी हैजे से पीड़ित हो गए। उन्हें अत्यधिक प्यास लगती थी। डॉक्टर पिल्ले ने अनेक उपचार किए, परंतु स्थिति में सुधार नहीं हुआ। अंत में वे बाबा के पास पहुँचे और उनसे औषधि पूछी। बाबा ने कहा, मीठे दूध में बादाम, अखरोट और पिस्ता उबाल कर पियो। साधारण डॉक्टर या हकीम इस औषधि को हैजे में अनुचित समझते, परंतु बाबा की आज्ञा का पालन करने से वही औषधि रोगनाशक सिद्ध हुई। आश्चर्य की बात है कि रोग पूरी तरह दूर हो गया। आलंदी के एक स्वामी बाबा के दर्शन के लिए शिरडी आए। उनके कान में असहनीय पीड़ा थी। उन्हें एक पल भी विश्राम नहीं मिलता था। उनकी शल्य चिकित्सा भी हो चुकी थी, परंतु कोई विशेष लाभ नहीं हुआ था। जब वे वापस लौटने के लिए बाबा से अनुमति लेने गए तो श्यामा ने बाबा से प्रार्थना की, बाबा, स्वामी जी के कान में बहुत पीड़ा है, इन पर कृपा कीजिए। बाबा ने आश्वासन देकर कहा, अल्लाह अच्छा करेगा। स्वामी जी पूना लौट गए। एक सप्ताह बाद उन्होंने शिरडी पत्र भेजा कि पीड़ा शांत हो गई है, परंतु सूजन अभी भी है। सूजन के लिए वे बम्बई शल्य चिकित्सा कराने गए। सर्जन ने जांच कर कहा, ऑपरेशन की कोई आवश्यकता नहीं है। बाबा के शब्दों का गूढ़ अर्थ हम जैसे साधारण लोग कैसे समझ सकते हैं। काका महाजनी नाम के एक भक्त को अतिसार हो गया। बाबा की सेवा में बाधा न आए, इसलिए वे मस्जिद के एक कोने में पानी का लोटा रख देते थे ताकि आवश्यकता पड़ने पर तुरंत बाहर जा सकें। बाबा को सब ज्ञात था। मस्जिद में फर्श बनाने की अनुमति बाबा से मिल चुकी थी, परंतु जब कार्य शुरू हुआ तो बाबा अचानक क्रोधित हो गए और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगे। लोगों में भगदड़ मच गई। जैसे ही काका भागने लगे, बाबा ने उन्हें पकड़ लिया और अपने सामने बैठा लिया। इसी अफरा तफरी में कोई व्यक्ति मूंगफली की एक छोटी थैली वहाँ भूल गया था। बाबा ने उसमें से मूंगफली निकाली, उन्हें छीला और काका को खाने के लिए दिया। बाबा स्वयं भी मूंगफली खाने लगे। जब थैली खाली हो गई तो बाबा बोले, मुझे प्यास लगी है, थोड़ा पानी लाओ। काका पानी भर लाए। बाबा और काका दोनों ने पानी पिया। फिर बाबा बोले, अब तुम्हारा अतिसार दूर हो गया, तुम फर्श के काम की देखभाल कर सकते हो। थोड़ी देर बाद भागे हुए लोग भी लौट आए और कार्य फिर से प्रारंभ हो गया। काका का रोग अब दूर हो चुका था। क्या मूंगफली अतिसार की औषधि है? इसका उत्तर कौन दे सकता है? वर्तमान चिकित्सा के अनुसार तो मूंगफली से अतिसार बढ़ सकता है, परंतु यहाँ सच्ची औषधि बाबा के वचन और उनकी कृपा थी। हृदय के श्री दत्तोपंत 14 वर्षों से उदर रोग से पीड़ित थे। किसी औषधि से उन्हें लाभ नहीं हुआ। एक दिन उन्होंने बाबा की कीर्ति सुनी कि उनकी दृष्टि मात्र से रोगी स्वस्थ हो जाते हैं। वे तुरंत शिरडी आए और बाबा के चरणों में शरण ली। बाबा ने प्रेम दृष्टि से उनकी ओर देखा, फिर आशीर्वाद देकर अपना वृद्ध हस्त उनके मस्तक पर रखा। उदी और आशीर्वाद पाकर वे स्वस्थ हो गए। इसके बाद उन्हें फिर वह पीड़ा नहीं हुई। अन्य चमत्कार, माधवराव देशपांडे बवासीर से पीड़ित थे। बाबा की आज्ञा से उन्होंने सोनामुखी का काढ़ा पिया और वे स्वस्थ हो गए। 2 वर्ष बाद उन्हें वही रोग फिर हुआ।
इस बार उन्होंने बाबा से पूछे बिना वही काढ़ा पी लिया। परिणाम यह हुआ कि रोग और बढ़ गया। बाद में बाबा की कृपा से वे फिर स्वस्थ हुए। काका महाजनी के बड़े भाई गंगाधर पंत को कई वर्षों से उदर पीड़ा रहती थी। बाबा की कीर्ति सुनकर वे शिरडी आए और आरोग्य की प्रार्थना की। बाबा ने उनके उदर को स्पर्श कर कहा, अल्लाह अच्छा करेगा। तुरंत ही उनकी पीड़ा दूर हो गई और वे पूर्ण स्वस्थ हो गए। श्री नाना साहेब चांदोरकर को भी एक बार पेट में अत्यधिक पीड़ा हुई। वे दिन रात मछली की तरह तड़पते रहे। डॉक्टरों ने कई उपचार किए परंतु कोई लाभ नहीं हुआ। अंत में वे बाबा की शरण में आए। बाबा ने उन्हें घी के साथ बर्फी खाने की आज्ञा दी। इस औषधि से वे पूर्ण स्वस्थ हो गए। अध्याय का संदेश। इन सभी कथाओं से यही स्पष्ट होता है कि सच्ची औषधि बाबा के श्रीमुख से निकले वचन और उनकी कृपा थी। बाबा की कृपा से असंभव भी संभव हो जाता था। जो भक्त श्रद्धा और विश्वास से उनकी शरण में आते थे, बाबा उनके दुख, रोग और संकट दूर कर देते थे। ओम श्री सद्गुरु साईनाथाय नमः। श्री सद्गुरु साईनाथार्पणमस्तु। शुभम भवतु।